अस्सलाम वालेकुम जी। इस रमज़ान की ये 3 दुआएं जो आपकी मुकम्मल ज़िंदगी को चेंज कर सकती हैं। मुझे पता है दुआएं मांगते हो, या अल्लाह मौत दे दे। इस ज़िंदगी से बेहतर यही है कि हम मर जाएं। अरे अरे भाई रुको तो सही ना। अल्लाह बड़ी आपसे मोहब्बत करता है। वो नहीं चाहता कि आप इन चीज़ों से तंग आके खुदकुशी करें या मौत मांगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन, हमने इंसान को खूबसूरत पैदा किया। अल्लाह ने आपको इतना खूबसूरत पैदा किया है, आप मौत मांग रहे हैं। तो आप ऐसा ना करें। आप सिर्फ ये 3 दुआएं रट लें। यार आपके पास रिज़्क़ नहीं है, आपके पास सुकून नहीं है, दौलत नहीं है, ज़िंदगी शाहाना गुजारना चाहते हैं ना, ये 3 दुआएं आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। ये 3 दुआएं इस रमज़ान उठते बैठते जिस तरह रट्टा लगाया हुआ ना, किस्मत बुरी, ये हो गया वो हो गया, मुझे मौत दे दो, मैं मर जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, मुझ पे मुसीबतें आ गई। इस रट्टे को हटाओ, क्योंकि इससे फ़ायदा नहीं है, शैतान खुश होगा। आपने अगर कोई काम करना है तो सिंपल इन चीज़ों की तरह, जिस तरह ये रट्टे लगाए हुए हैं, इन दुआओं को रट्टा लगाना शुरू कर दो। उठते बैठते नमाज पढ़ो तो बाद में इन दुआओं को रट्टा लगाओ, अल्लाह आपके हालात बदलेगा। सबसे पहली जो दुआ, वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा ला साअला इल्ला मा जअलतहु सहलन। ऐ अल्लाह मेरे लिए आसानी फरमा दी, यकीनन तुम्हारे बगैर आसानी मुमकिन भी नहीं है। अल्लाह के आगे इकरार करो कि मालिक तुम हो, राज़िक जब तुम हो, कुन फयकून के मालिक तुम हो, उस पे कादिर तुम हो। जो हालात न बेहतर हैं, शायद इसी वजह से अभी दुआ कबूल नहीं हो रही कि अभी हालात अच्छे नहीं हैं, तो अल्लाह से कहो मालिक अभी इतनी तकलीफ़ें इम्तिहानात से गुजरी हैं, मालिक अब बेचैन होते हैं, तुम तो कादर हो उस न बेहतर नुकसानदेह हालात को फ़ायदामंद हालात में बदलने पे। मालिक प्लीज़ बदल दो। ये दुआ करते जाएं, इकरार भी करेंगे मालिक तुम्हारे बगैर मुमकिन नहीं है। दुनिया की तमाम चीज़ें भी मिल के अगर मुझे आसानी देना चाहे नहीं दे सकती हैं, तुम्हारे बगैर मुमकिन नहीं है मालिक। तो अगर तुम्हारे बगैर मुमकिन नहीं है, तुम ही से मांगते हैं, तो तुम ही दो ना। नंबर 2 पे आपने हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। मालिक तुम मेरे लिए काफ़ी हो। क्यों? क्योंकि अभी हम कह चुके कादर तुम हो हर चीज़ पे, ना बेहतर को बेहतर बनाने पे कादर तुम हो, कुन फयकून के मालिक तुम हो। तुमने खुद ही तो कहा है मेरा हुक्म पलक झपकने से पहले पूरा होते। तो मालिक मेरे लिए फिर तुम काफ़ी हो। पलक झपकने से पहले तुम अगर कुन करते हो तो मेरी हर चीज़ सेट हो नहीं सकती। मालिक बेचैन को चैन आ नहीं सकता, तुम खुद ही तो कहते हो। भला कौन है जो बेचैन की दुआ कबूल करते और उसे बेचैनी से सुकून देते? तो मालिक दो ना। नंबर 2 पे ये हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए मालिक तुम काफ़ी हो। नंबर 3 पे अल्लाहुम्मा अक्फिनी बि हलालिका अन हरामिका, मालिक मुझे हलाल रिज़्क़ में से रोज़ी अता फरमा ताकि मैं हराम की तरफ जाऊं ही ना। परेशान हो ना, रमज़ान की सहरी अफ्तारी में 10 रुपए के खजूरें नहीं खरीद सकते। वो शहाना माहौल, जब बाहर बातें हो रही होती हैं, छोटे छोटे बच्चे बातें कर रहे होते हैं, आज हमने फ्रूट चाट, दही भल्ले, सैंडविच, ये चीज़ें खाई। आपका बच्चा परेशान हो के घर में आके कहता है पापा हम कब सैंडविच, फ्रूट चाट या दही भल्ले बनाएंगे? लेकिन आपको पता होता है जेब में तो 10 रुपये भी नहीं, बेटा खजूर भी नहीं खरीद सकते। तो ये दुआ करते जाएं, ये दुआ करते जाएं। मैं कहता हूँ ये दुआ करते जाएं, अल्लाह आपको ख़जाने देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा। आप खुद शहाना माहौल गुजारने के बाद उन तमाम गरीबों को जो आपकी तरह दुख में थे बांटना स्टार्ट करेंगे, उनकी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी। हज़रत उस्मान गनी की तरह अच्छे गनी मालदार बन जाओगे, तो अल्लाह आपको नवाजता रहेगा। ये 3 दुआएं आप ज़िंदगी में शामिल कर लें। कमेंट में एप्रिशिएशन ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। लाजमी तौर पे अल्लाह हाफ़िज़।